नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी खास स्प्रे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय करेंगे तो आपकी जो गेहूं की पैदावार है वह दोगुनी होने वाली है। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसकी बालियों में 100% दानों का भराव होगा। बालियों का साइज लंबा होगा। सभी बालियों में स्वस्थ, मोटे, चमकदार और वजनदार दाने का भराव होगा। तो वह कौन सी स्प्रे है, कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति सही समय पर और सही मात्रा में करके देखें किसान भाइयों, तो हमारे गेहूं का जो पौधा है उसमें हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इस खास स्प्रे का नाम मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि हम इस खास स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो हमारे गेहूं के पौधे में हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में सबसे पहले अगर हमारी गेहूं की फसल में थोड़ी हरियाली कम है, बढ़वाल कम है, पीलापन है, तो यह हरियाली को बढ़ाएगा, पीलापन को जड़ से समाप्त करेगा और गेहूं की फसल की जो किसान भाइयों ग्रोथ है, हरियाली है, उसको एकदम शानदार तरीके से करेगा। साथ ही जो इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को यह मिलेगा कि जब गेहूं की फसल में बालियां आएंगी किसान भाइयों, तो स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों का जो साइज है किसान साथियों वह छोटा नहीं होगा। बालियां लंबी आएंगी, गुच्छेदार बालियां आएंगी किसान भाइयों, और सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां खाली रह जाती हैं, लेकिन यदि इसी स्प्रे का आप प्रयोग करेंगे तो आपके गेहूं में सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा और सभी बाली में दाने की क्वालिटी किसान भाइयों बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपकी जो गेहूं की पैदावार है वह प्रति एकड़ 2 से लेकर 3 क्विंटल तक आसानी से बढ़ जाएगी। साथ ही इसको डालने के बाद में आपके गेहूं के पौधे का जो तना है किसान भाइयों उसको भी काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं किसान भाइयों, तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसके गिरने का जो खतरा है वह सबसे ज्यादा कम होगा। और किसान भाइयों, इस स्प्रे को डालने के बाद में आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यदि इस स्प्रे के हम फाइनली किसान भाइयों नाम की बात करें तो इस स्प्रे का नाम है NPK 13045। भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय यदि हम NPK 13045 का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। NPK 13045 में किसान भाइयों 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब हमारे पौधे में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारे पौधे को थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटास की आवश्यकता होती है। और इसकी पूर्ति जब हमारे पौधे में होगी तो हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि हम NPK 13045 की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको मात्र 1 किलोग्राम इसको लेना है और लगभग 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसको आप 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका जो स्प्रे है आपको किसान भाइयों वह शाम के समय पर करना है। दूसरा किसान भाइयों, जब भी आप इसका स्प्रे करें तो उस समय आपके गेहूं के पौधे में, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, क्योंकि जब नमी होगी किसान भाइयों तो इसका जो रिजल्ट है आपको 100% देखने को मिलेगा।
तो किसान भाइयों, आप भी अपने गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बालियां निकलते समय इस खास स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग किसान भाइयों यहाँ पर बोरोन का भी प्रयोग करते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसान भाइयों, गेहूं में बोरोन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं देखा गया है, तो आप इसके साथ बोरोन मिला भी सकते हैं, आपका बजट है तो। अगर आप नहीं चाहते तो बोरोन को न डालने से आपको कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप सिर्फ NPK 13045 का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आई होप मैंने आपको एक सही और अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।